अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्मोकी चपली कबाब। जी हाँ, ये चपली कबाब की ओरिजिनल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ ही साथ मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। इसको मैंने स्मोक दिया है और इंतहाई लजीज़ और इंतहाई मज़ेदार से स्मोकी चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। क्या आपने इससे पहले स्मोकी चपली कबाब बनाए हैं या खाए हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार से स्मोकी चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। स्मोकी चपली कबाब बनाने के लिए मेरे पास आधा किलो कीमा है, जिसको मैंने चॉपराइज़ कर लिया है। चॉपराइज़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये कबाब टूटे नहीं, बिखरे नहीं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लीजिएगा, बारीक करवा लीजिएगा। इसके बाद इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। प्याज का पानी नहीं निकालना है, इसको एज़ इट इज़ हमने इसमें शामिल करना है। इसके बाद 7 से 8 हरी मिर्चें चॉप करके शामिल कर लीजिएगा। मैंने इनको बारीक कट करके शामिल किया है। इसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके शामिल करेंगे। इसके बाद नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। आप बारीक पाउडर बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। अजवाइन इसमें लाजमी जाएगी 1 टीस्पून के बराबर, और ये अनारदाना है, ये ऑप्शनल है। आपको पसंद है तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। मैंने साबुत ही ऐड किया है, आप इसको क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। अदरक मैंने शामिल कर दी है 2 टेबल स्पून। लहसुन मैंने शामिल किया है इसमें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मकई का आटा इसमें लाजमी जाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको बेसन को आप थोड़ा सा भून लीजिएगा, वो शामिल कर दीजिएगा, या फिर भुने हुए चनों का पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैं इसमें मकई का आटा शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी अच्छा मिक्स करना है इसको। अब ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, तो इस वक्त मैं इसमें धुआं लगा दूंगी। अगर आपको बाद में धुआं पसंद है, यानी कबाब बनाने के बाद अगर आप धुआं लगाना चाहते हैं उस वक्त भी लगा सकते हैं। बस कोयला रख देंगे, ऊपर से ऑयल डाल देंगे, उसको कवर करके रख देंगे। हमें ज़्यादा धुआं पसंद है तो मैंने उसको ज़्यादा वक्त के लिए रखा था, यानी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखा था। आप 5 से 7 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। ये इस वक्त इसमें काफ़ी अच्छा धुआं लग चुका है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल धुआं ख़त्म ही हो चुका है इसमें से। तकरीबन 15-20 से ज़्यादा मैंने वक्त के लिए इसको धुआं लगा दिया था। और इस वक्त हम इसमें कबाब बना लेंगे इसके, और जितने साइज़ के बड़े छोटे या जितना भी कीमा आप अपने हाथ पर लेकर के बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना लीजिएगा कबाब। मैंने हाथों पर लेकर के कीमे को चपटा कर लिया है। थोड़ा सा फैला लेंगे और हम चपली कबाब की शेप इसको दे देंगे। थोड़ी सी लंबाई की शेप हम इसको देंगे। कीमा वैसे भी श्रिंक हो जाता है तो खुद ही गोल हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसको अब हम तमाम कबाब बनाने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। मैं बड़े तवे पर कबाब को फ्राई करूँगी। तवे को मैंने गरम कर लिया है। ऑयल भी इस पर हम फैला देंगे। ऑयल भी गरम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम कबाब ऐड कर देंगे। जितने कबाब यहाँ पर आ सकते हैं उस हिसाब से हम कबाब ऐड कर देंगे। जैसे जैसे कबाब फ्राई होते रहेंगे इनको हम पलट देंगे, और पलटने के बाद भी इनकी हम साइड्स चेंज करते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इनको हम साइड पे करते जाएंगे और दूसरे कबाब इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, इनको मैंने पलट दिया है, दूसरे कबाब में ऐड कर दूंगी। बड़ा तवा मेरा लेने का मकसद ही यही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कबाब आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो जाता है। अब जो पहले हमने कबाब डाले थे उनको हम पलट कर देखेंगे। अगर वो पक चुके हैं तो उनको हम दोबारा से पलट देंगे, एक साइड पर दूसरी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। तमाम कबाबों को हम पलट कर देखते रहेंगे, साइड्स इसकी चेंज करते रहेंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पर इनको हमने फ्राई करना है। तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना क्या होगा कि ऊपर से कलर आ जाएगा, जल जाएंगे, मगर अंदर से ये कच्चे रहते हैं। बस इस तरह से हम इनको टर्न करते रहेंगे। तमाम कबाब हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
जिस तक कबाब फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। एहतियात से फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें से छींटें उड़ती हैं, क्योंकि हरी मिर्चें जब ऑयल में जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल फैलता है और उड़ता है ऑयल। तो चूल्हा बंद कर दिया था मैंने उस वक्त। तो उसके बाद मैंने हरी मिर्ची शामिल की थी, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था। तो ये इस तरह से बस इनको हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी किसी भी सैलेड के साथ इसको सर्व कीजिएगा, मगर ये लच्छे वाली प्याज और गोल टमाटर के साथ और नींबू के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने साथ में इसके इमली की खट्टी चटनी भी बनाई थी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।